नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई हुई है उसे को हम कंटिन्यू करते हैं और आइए आज पढ़ते हैं महेंद्रगढ़ जिला। दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिला है ना, महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना है ना अंग्रेजों से भारत जैसे ही आज़ाद हुआ उसके तुरंत बाद है ना महेंद्रगढ़ की स्थापना हुई थी। तो महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? अगर आ जाए तो 1948 में महेंद्रगढ़ की स्थापना हुई थी। सभी लोग ध्यान रखना, महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब महेंद्रगढ़ भी ना एक उसी हरियाणा का पार्ट था। अगर 1966 ऑप्शन में ना देखें, 1948 ऑप्शन में दे HSSC, तो हमें 1948 के साथ जाना है। HSSC एक बार मान चुकी है। दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्रफल 1899 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 1899 स्क्वायर किलोमीटर। और 13 अप्रैल 1699 को किसकी स्थापना हुई थी? खालसा धर्म की। 13 अप्रैल 1699 को किसकी स्थापना हुई थी? खालसा धर्म की। और 1799 को किसका आविष्कार हुआ था? वोल्टी सेल का। ये सारी चीजें है ना हमें ना रिलेट करके याद रखनी है। आगे देखते हैं, महेंद्रगढ़ की जनसंख्या कितनी है या साक्षरता। महेंद्रगढ़ की जनसंख्या कितनी है? महेंद्रगढ़ की जनसंख्या 92,20,88। महेंद्रगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 92,20,88 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और महेंद्रगढ़ की साक्षरता दर की बात करें ना तो 77.72 है। महेंद्रगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? 77.72। बट HSSC ने माना था, कितना माना था? 78.9। HSSC ने कितना माना था? 78.9%। मैंने आप लोगों को बताया कि अंबाला की भी साक्षरता दर कितनी है? 81.75 है। बट HSSC ने कितना माना था? 82.09 माना था। मैंने आप लोगों को बताया था ना, 82.09% माना था। तो आप लोग ध्यान रखना। जनसंख्या घनत्व महेंद्रगढ़ का कितना है? 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। कितना है जनसंख्या घनत्व महेंद्रगढ़ का? 486। अगर बात करें आपको जनसंख्या घनत्व की, सबसे ज्यादा हरियाणा का कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व है? तो हरियाणा का कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़ों के अनुसार बताओ? फरीदाबाद का है। फरीदाबाद का है ना। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। और 2001 के आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये बताओ। ये है 10-20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व किसका है? मैंने पीछे वीडियो में बताया था, गुरुग्राम का। गुरुग्राम का जनसंख्या घनत्व कितना है दूसरे नंबर पे? 1204। गुरुग्राम का कितना है? 1204। और तीसरे नंबर पे जनसंख्या घनत्व किसका है? पानीपत का। किसका है? पानीपत का। पानीपत का कितना है? 951। ये सभी डाटा याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। महेंद्रगढ़ का लिंगानुपात कितना है? 895 है प्रति 1000 स्त्रियों पे, प्रति 1000 पुरुषों पे 895 स्त्रियां हैं। कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था ये महेंद्रगढ़ जिला। आप लोगों को ध्यान रखना है, किसके द्वारा? कानोड़िया ब्राह्मणों द्वारा। और कानोड़ को किला था, या कानोड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? या कानोड़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। और महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़ बोला जाता है। HSSC ने बार बार पूछा ही। किदवंती के अनुसार बाबर के एक सेवक मलिक महमूद खान ने बसाया था। कथनी ही 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने यहाँ पे किले का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना, 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे ने किले का निर्माण करवाया था। 1861 में पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखवा दिया। ये ध्यान रखना। और 1948 में पटियाला रियासत की नारनौल तथा महेंद्रगढ़ तहसीलें, जींद रियासत की चरखी दादरी तहसील तथा नाभा रियासत की बावल निजामत का कुछ हिस्सा मिलाकर महेंद्रगढ़ जिले का गठन किया गया था। मैं आप लोगों को बताया पहले कि महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अगर 1966 ऑप्शन है ना तो 1948 के साथ हमें जाना है। मैंने बताया भारत आजाद हुआ तो आजादी के जस्ट अगले साल है ना महेंद्रगढ़ की स्थापना हुई थी। महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित कौन रह गया था? प्रश्न आ जाएगा भी। कहाँ के किले को देखकर चकित ना? हडसन चकित रह गया था। कौन? हडसन। कहाँ के किले को देखकर चकित रह गया था हडसन? तो महेंद्रगढ़ के किले को देखकर है ना हडसन चकित रह गया था। कहाँ के किले को? महेंद्रगढ़ के किले को हडसन देखकर चकित रह गया था। चामुंडा देवी मंदिर है ना राजा नूनकरण ने बनवाया था। चामुंडा देवी मंदिर किसने बनवाया था? राजा नूनकरण ने बनवाया था चामुंडा देवी मंदिर। मोड़ वाला मंदिर या मोड़ी वाला मंदिर कहाँ है? ये मोड़ वाला मंदिर या मोड़ी वाला मंदिर कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। और बागवत तीर्थ बहुत प्राचीन है कि बागवत का प्राचीन मंदिर तो शिव मंदिर है।
ये बहुत ही प्राचीन है, ये ध्यान रखना। बामनवास में बाबा रामेश्वर धाम है, ये भी ध्यान रखना, और इसके ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। काटे गांव में भी आप लोग ध्यान रखना, बाबा नरसिंह दास और बाबा गणेश दास दो महान संतों का जन्म हुआ था। ये इनका संबंध नाभा रियासत से है, तो इसी वजह से तो मैंने इसको इसमें पीडीएफ में इंक्लूड कर रखा है। मांडोला में 1 सितंबर को विशाल मेला लगता है, ये ध्यान रखना सभी लोग। HSS ये पूछ चुकी है, मांडोला का मेला कब लगता है? 1 सितंबर को। और ये किसका मेला है? बाबा केसरिया का मेला। किसका है? बाबा केसरिया का मेला। मांडोला में किसका मेला लगता है? बाबा केसरिया का मेला लगता है, ये सभी लोग ध्यान रखना। शिवलिंग में जनवरी फरवरी में खिमाक देवता की याद में जो मेला लगता है, HSS ये प्रश्न नहीं पूछेगी। शिवलिंग में किसकी स्मृति में मेला लगता है? खिमाक देवता की उसमें लगता है। और कब लगता है? जनवरी फरवरी में लगता है, ये सभी लोग ध्यान रखना। और कुष्ठ रोगी यहाँ पे क्या होते हैं? एक दिया मात्र जलाने से ना ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ रोगी क्या होते हैं? एक दिया जलाने से ठीक हो जाते हैं। डोसी की पहाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोसी की पहाड़ी लगभग 8 से 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव में है। कौन से गांव में है? कुलताजपुर गांव में है। और ये कौन सी है? ये अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियों की दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी है। ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। ये सभी लोग ध्यान रखना। ये कुलताजपुर गांव में है, और इसी के ऊपर ना चौवन ऋषि का आश्रम है। किसका आश्रम है? चौवन ऋषि। चौवन ऋषि को भार्गव समुदाय का संस्थापक बोला जाता है। हरियाणा में भार्गव को भी डूसर नाम से जाना जाता था। मैसूर योद्धा रेवाड़ी का शासक हेमू भी एक डूसर जाति से था। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया था। ये कुलताजपुर गांव की तरफ से जाते हैं तो बीच में शिवकुंड भी पड़ता है। डोसी की पहाड़ी पर इसके पंचतीर्थ एवं सूर्य कुंड भी है। अगर कोई डोसी की पहाड़ी पे गया हो तो उसको पता है। मैं डोसी की पहाड़ी पे 2-3 बार गया हूं, तो मुझे पता है कि शिव कुंड वगैरह ये सब कुछ है ना डोसी की पहाड़ी पे है। सूर्य कुंड भी है, पंचतीर्थ भी है, शिव कुंड भी है बीच में, तो सब कुछ है। कितने मीटर ऊंचाई है? मैंने ऊंचाई बताई है डोसी की पहाड़ी की 752 मीटर, ये याद रखना। महेंद्रगढ़ में अर्जुनयन गणराज्य का स्थित था। अर्जुनयन गणराज्य था महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में था अर्जुनयन गणराज्य। और कहाँ था बताओ? महेंद्रगढ़ में, और जो राजस्थान का थोड़ा सा इलाका था उसमें था। योद्धे गणराज्य कहाँ था? योद्धे गणराज्य कहाँ था? ये था नौरंगाबाद। कि कहाँ था? नौरंगाबाद। ये कहाँ पड़ता है? भिवानी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भिवानी जिले में। नौरंगा, इसके योद्धों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले हैं। ये सभी लोग ध्यान रखना। और अगरगंडा जी कहाँ था? हरियाणा में। अगरगंडा जी कहाँ था? ये था अगरोहा में। अगरोहा वहां पड़ता है हिसार में। और जैन से संबंधित भी ना ये अग्रवाल के अंदर था। और जितने भी अग्रवाल हैं वो अपने आप को अग्रवाल को अपना ना एक धाम मानते हैं, अग्रवाल को भी। और एक गणराज्य और था हरियाणा में, कौन सा था? कुणित गणराज्य। कौन सा था? कुणित गणराज्य। कुणित गणराज्य। कुणित गणराज्य था। कुणित गणराज्य का वर्चस्व कहाँ था? अंबाला के आसपास। कहाँ था? अंबाला के आसपास कुणित गणराज्य था। ये सभी लोग ध्यान रखना। हवाई चप्पल महेंद्रगढ़ में बनती है, और लाख की चूड़ियों के लिए भी महेंद्रगढ़ जिला प्रसिद्ध है। देखो मैंने उस दिन बताया था, लाख की चूड़ी आ जाए तो महेंद्रगढ़ कर्नाटक, अगर कांच की चूड़ी आ जाए तो क्या करना है? कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है हरियाणा का? रोहतक है। कौन सा है? रोहतक। और लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़। ये दोनों चीजें याद रखना। महेंद्रगढ़ नेशनल हाईवे 148 से जुड़ा है। अब तो महेंद्रगढ़ में 148 भी हो गया, NH11 भी हो गया, NH 152 भी हो गया। महेंद्रगढ़ में हाईवे हुए हैं। महेंद्रगढ़ में 2 से 3 हाईवे हो गए हैं। शेरशाह सूरी का बचपन नारनौल में बीता था। ये सभी लोग ध्यान रखना। शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता था? नारनौल में बीता था। नारनौल को तालाबों और बावड़ियों का शहर भी बोला जाता है। सतनामी संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? नारनौल में हुई थी। 1657 में संत वीरबार ने की थी। मोस्टली किताबों ने 1543 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1543। और सतनामी संप्रदाय की स्थापना एक्चुअली में कब हुई थी? 1657 में हुई थी। ये सभी लोग ध्यान रखना। इसका जो ग्रंथ है, संत वीरबान के ग्रंथ है, वो काव्य ग्रंथ है। क्या कहलाते थे? साहब कहलाते थे। काव्य ग्रंथ क्या कहलाते थे? साहब कहलाते थे। और वीरबान के गुरु का नाम क्या था? उदयदास था। और उदयदास के इनके धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाते थे? पोथी के नाम से जाने जाते थे।
सतनामी अपने संपूर्ण शरीर को बालों को मूंड कर रखते थे, इसी कारण उन्हें मूंडिया कहा जाता था। सतनामियों के मध्य और औरंगजेब के मध्य ना 1672 में विद्रोह हुआ था। सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? 1672 में। और जाट विद्रोह कब हुआ था? हरियाणा में। जाट विद्रोह कब हुआ था? 1669 में। और सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? 1672 में। और सिख विद्रोह कब हुआ था? हरियाणा में। सिख विद्रोह कब हुआ था? 1675 में। ये तीनों युद्ध याद रखना। जाट विद्रोह कब हुआ? 1669 में। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 में। और सिख विद्रोह कब हुआ था? 1675 में। तीनों चीज याद रखना। आगे चलते हैं। महेंद्रगढ़ में हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि जाट पाली में है। कब बना था ये? 2009 में बना था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? पाली में, जाट पाली में है, महेंद्रगढ़ में। आप लोगों को मैं बता दूं, सभी यूनिवर्सिटियों का वीसी होता है, सब लोगों को पता होगा, वीसी वाइस चांसलर। और चांसलर कौन होता है? चांसलर कौन होता है सभी यूनिवर्सिटी को? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। बट एकमात्र ये जो सेंट्रल विश्वविद्यालय ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर राज्यपाल नहीं होता। एकमात्र सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय एकमात्र ये है जिसका है ना राज्यपाल से कोई लेना देना नहीं होता। ये है ना सेंटर द्वारा, केंद्र द्वारा संचालित है, केंद्र द्वारा संचालित है, ये ध्यान रखना। हमजा पीर की दरगाह कहाँ है? दरसू नारनौल में है। हमजा पीर की दरगाह कहाँ है? नारनौल में। बाबा केसरी धाम मांडोला मैंने ये बता दिया, 1 सितंबर को मेला लगता है यहाँ पे, ये HSSC पूछ चुकी है। दशमेश गुरुद्वारा कहाँ है? नारनौल में है। दशमेश गुरुद्वारा कहाँ है? नारनौल में। शाह कुली खान का मकबरा जो कि पठान शैली में लाल पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बना है, शाह कुली खान का मकबरा। HSSC इस क्वेश्चन का बहुत बार पूछ चुकी। पठान शैली में बना है और किससे? लाल बलुआ पत्थर से बना है। 1578 में शाह कुली खान के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। और नारनौल में जल महल का निर्माण कब करवाया था? 1591 में। नारनौल में जल महल का निर्माण करवाया था शाह कुली खान ने, ये भी ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी 1976 में छोड़ा था। और 1987 में ना खरीफ की फसल को किससे बचाया था? सूखे से बचाया था। कौन सी फसल को? खरीफ की फसल को सूखे से बचाया था। सभी लोग ध्यान रखना। सबसे अधिक लोहा का भंडार कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है। लोहा का भंडार कितना है? महेंद्रगढ़ में है। और उद्दालक ऋषि का आश्रम कहाँ है? शाणा पोता गांव में है, महेंद्रगढ़ में। उद्दालक ऋषि का आश्रम, सभी लोग ध्यान रखना, उद्दालक ऋषि का आश्रम। कनीना को कनीनवाल गोत्रीय अहिर कान्नाराम उर्फ कान सिंह ने बसाया था। कान्नाराम उर्फ कान सिंह ने बसाया था, ये भी ध्यान रखना। चोर गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने करवाया था। चोर गुम्बद का निर्माण जमाल खान ने। सिंगों का डैर भी है ना नारनौल को बोला जाता है। सिंगों का डैर नारनौल को बोला जाता है। सिंगों का डैर किसको बोला जाता है? नारनौल का। आप लोगों को एक बार बात कहूं, बाबर की पुस्तक बाबरनामा में है ना, बाबरनामा पुस्तक में है ना, नारनौल के बाजार को क्या बोला जाता है? बताओ। गुदड़ी। नारनौल के बाजार को बाबर की पुस्तक बाबरनामा में क्या बोला जाता है? गुदड़ी बोला जाता है। सभी लोग ध्यान रखना। और बाबर की पुस्तक बाबरनामा में हरियाणा की कौन सी झील का जिक्र है? कोटला झील का जिक्र है। कौन सी झील का है? कोटला का। और कोटला झील कहां पड़ती है? नूह में पड़ती है। और नूह को पहले क्या बोला जाता था? मेवात के नाम से जाना जाता था। नूह को किस नाम से? मेवात। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? नारनौल में है। दोन नदी की कुल लंबाई हरियाणा में कितनी है? 50 किलोमीटर है। मैंने आप लोगों को ये बता चुका कि HSSC हरियाणा पिछले कल रख के पेपर में पूछा था कि दोन नदी की लंबाई हरियाणा में कितनी है, तो 50 किलोमीटर है। सभी लोग ध्यान रखना। बाबा रामदेव के बारे में मैंने बता रखा है। बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1965 को बाबा रामदेव का जन्म हुआ था और सैयद अलीपुर गांव में हुआ था। सभी लोग ध्यान रखना। बाबा रामदेव का जन्म सैयद अलीपुर गांव में हुआ था, नारनौल के पास है ये गांव, ठीक है। और बाबा रामदेव का जो गुरु था आचार्य बलदेव, उसका संबंध कौन से जिले से था हरियाणा के? वो जींद जिले से था। आचार्य बलदेव कौन से जिले से था? जींद जिले से। सभी लोग ध्यान रखना। एक दिन मैंने क्वेश्चन डाल दिया था, बाबा रामदेव का गुरु आचार्य बलदेव हरियाणा के कौन से जिले था? सभी ने महेंद्रगढ़ टिक कर दिया। और बट आचार्य बलदेव था ना, वो जींद जिले से था। ये सभी लोग ध्यान रखना। इनके बचपन के नाम क्या था? रामकृष्ण था। एवं स्वयं बाबा रामदेव के नाम से विख्यात हुए। 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और 2003 में आस्था टीवी से इन्होंने अपना कार्यक्रम देना शुरू किया। 2006 में इन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना की। कब की थी? 2006 में। कभी प्रश्न आ जाए कि पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की स्थापना कब की थी बाबा रामदेव ने? 2006 में की थी। और 2011 में, जनवरी 2011 में महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल
कौन था? के शंकर नारायण द्वारा चंद्रशेखरानंद सरस्वती अवार्ड दिया गया था। एवं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा ने मार्च 2010 में डॉक्टरेट इन साइंस ऑनर्स की डिग्री प्रदान की। HOM संस्था ने बाबा रामदेव को ग्लोबल नॉलेज मिलेनियम ऑनर की उपाधि दी। ये सारी उपाधि ध्यान रखना बाबा रामदेव के बारे में। नारनौल में एक वीर्य बैंक प्लांट लगा है, जहां पे क्या है? तरल नाइट्रोजन प्लांट है, जिसको तरल नाइट्रोजन प्लांट बोलते हैं। हरियाणा में अगर स्पर्म बैंक की बात करें, हरियाणा में स्पर्म बैंक की बात करें तो कितने हैं स्पर्म बैंक? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ये कैसे याद रखना है? तो हरियाणा में स्पर्म बैंक कितने हैं? 8 हैं। ये सभी लोग ध्यान रखना, HSSC प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। नसीबपुर की लड़ाई 1857 में यह इतना रक्तपात हुआ था, यह धरती खून से लाल हो गई थी। पाबिया की मस्जिद भी कहाँ है? नारनौल में, ये भी ध्यान रखना। हरगोपाल झील कहाँ है? नारनौल में, बट इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। शेख मीणा की दरगाह भी नारनौल में है। माधोगढ़ की पहाड़ियां या माधोगढ़ के किले के बारे में HSSC ने 2-3 बार प्रश्न पूछ चुकी है। कौन सी पहाड़ी? माधोगढ़ की पहाड़ी। माधोगढ़ की पहाड़ी, ये राजस्थान का एक शासक था माधो सिंह, उसने ये माधोगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और सतनाड़ी महेंद्रगढ़ मार्ग के ऊपर पड़ता है, और इसको हरियाणा सरकार ने हेरिटेज साइट बना रही है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स या टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से। मेन रूप से तो है ना इसका बहुत योगदान है रामविलास शर्मा का, महेंद्रगढ़ का जो रामविलास शर्मा है, उसकी योगदान की वजह से थोड़ा सा यहाँ है टूरिस्ट प्लेस है ना बनवाया जा रहा है, और यहाँ पे है ना शूटिंग वगैरह भी होती है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में नारनौल के मार्केट या बाजार को गुदड़ी बोला, मैंने आप लोगों को बता दिया। मांडन गांव का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मांडन गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने कनीना के पास में, सभी लोग ध्यान रखना। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा कहाँ से हैं? नांगल चौधरी से। सुरेंद्र शर्मा के बारे में मैंने तो कई चीजें बताई आपको कि सुरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नांगल चौधरी में हुआ था सुरेंद्र शर्मा का जन्म। और सुरेंद्र शर्मा है ना 4 लाइनों वाला कवि बोला जाता है। 4 लाइनों वाला कवि, 4 लाइनों वाला कवि, 4 लाइनों वाला कवि। ये ऐसे बोलता है कि 4 लाइनें सुना रहा हूं, 4 लाइनें सुना रहा हूं, तो इसी कारण इसको 4 लाइनों वाला कवि बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सुरेंद्र शर्मा को। ये सभी लोग ध्यान रखना। और ये मुख्यतः है ना जो भी कविता या जो भी कुछ सुनाता है ना, वो अपनी पत्नी के ऊपर सुनाता है, मोस्टली तो पत्नी के ऊपर सुनाता है। और 4 लाइनें सुना रहा हूँ, 4 लाइनें वाला कवि सुरेंद्र शर्मा को बोला जाता है, और ये हास्यव्यंग्य कवि है, सभी लोग ध्यान रखना। और सुरेंद्र शर्मा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की हुई है। कौन से कॉलेज से? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से। क्या की हुई है? BCom की डिग्री ली हुई है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। और ये कहाँ से है? नांगल चौधरी से। HSSC ने क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। दोस्तों आज के महेंद्रगढ़ जिले को करते हैं समाप्त, और अगले एक और नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।